बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ। जी बेटे, हम अपना टॉपिक स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, अल्केन्स को स्टडी किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अल्कीन के बारे में है, एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो बेटा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई नहीं होती। दैट इज व्हाई वी यूज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन। ये इन्हें बेटा ऑलिफिन्स भी कहा जाता है। ऑलिफिन्स बेसिकली लैटिन जुबान का, लतीनी जुबान का ये जो है वो लफ्ज है। इसका मतलब होता है ऑयल फार्मिंग। ऑयल फार्मिंग इसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द लोअर मेंबर ऑफ द दिस फैमिली फॉर्म्स ऑयल विद क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके साथ रिएक्ट करके जो इनके लोअर मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑयल बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा उनकी वैलेंसी को, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। फिर है आपके पास इनका जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो वो है CnH2n। जैसा कि हमने अल्केन के टॉपिक में पढ़ा था कि उनका जनरल फार्मूला था CnH2n+2, तो यहाँ पे इनका जनरल फार्मूला है CnH2n। अब इनके सिंपलेस्ट मेंबर की बात की जाए तो सिंपलेस्ट मेंबर होगा C2H4, क्योंकि इसमें C1 और H2 into 1 करें तो वो कंपाउंड कार्बन की वैलेंसी को किसी भी लिहाज से सेटिस्फाई नहीं कर पाता। दैट इज व्हाई इन दैट केस, इन द केस ऑफ अल्कीन, यहाँ पे जो हमारा सिंपलेस्ट मेंबर होगा वो इथीन होगा, मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में हमारे पास पहला मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे, जिस भी चीज में डी का वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है टू रिमूव, खत्म करना। हमने रिमूव करना है किस किस चीज को? हाइड्रोजन को, और उसके साथ साथ हैलोजन को रिमूव करना है हमने। हैलोजन और हाइड्रोजन को रिमूव करना है हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करती है? एसोसिएट करके यहाँ पे सबसे पहले K+ और OH नेगेटिव आयंस जनरेट होते हैं। OH नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव पे अटैक करता है और H2O वाटर की फॉर्म में एस्केप कर जाता है, निकल कर जाता है। अब ये जो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है ये शिफ्ट होता है यहाँ पे, और इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है, और हैलोजन जो है वो लिविंग ग्रुप के तौर पे यहाँ से लीव कर जाती है। वो जो हैलोजन लीव करती है X नेगेटिव और K, ये दोनों मिलके KX बना देते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, और बाकी हमारा ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो ब्रेक करता है वो यहाँ पे शिफ्ट होके हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमें अल्कीन मिल जाती है। सेकेंड मेथड है हमारे पास इसकी प्रिपरेशन का डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। बेटा याद रखिएगा, जहां पे भी हम डी का वर्ड पढ़ते हैं इसका मतलब होता है रिमूव। हाइड्रेशन इट मींस रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर से हमने वाटर को रिमूव करना है। डेफिनेटली अगर हम वाटर को रिमूव कर रहे हैं तो हमें कोई अच्छा सा डीहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो यूज करना पड़ेगा। वो आपके पास H2SO4 होता है, एल्यूमिना होता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड होता है, इसके साथ जो है फास्फोरिक एसिड भी बहुत अच्छा जो है वो डीहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। बेस्ट मेथड आपके पास यही है कि आप एल्कोहल को जो है उसके वेपर्स को हीटेड एल्यूमिना के ऊपर से पास ओवर करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल के एक ग्रुप में से OH और एक में से H निकलता है, और यहाँ से मूव करके ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट अल्कीन बनता है, और साथ जो है वाटर रिलीज होता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की। तो सबसे पहले तो आपको यही चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल किसे कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहेंगे और टर्शियरी अल्कोहल किसे कहेंगे। अब प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं तो ये हमारा जो कार्बन है दैट इज ये हमारा लेट्स सपोज ये मेन कार्बन है। अब इसके साथ ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अगर तो आपकी ये कार्बन अपने फर्दर बैक पे किसी एक कार्बन के साथ या किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है तो दैट इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। ये दोनों ग्रुप जो है दैट केस HH हाइड्रोजन होंगे। अगर ये है आगे फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच हो रही है, एक यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो इन दैट केस दैट इज सेकेंडरी। और अगर ये तीनों कार्बन के साथ अटैच हो रही है तो दैट इज नोन एज टर्शियरी। टर्शियरी कार्बन क्या होगी कि जिसमें हमारी सेंट्रल कार्बन जो है, जो हमारी फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली अल्फा कार्बन जिसे हम बोलते हैं, तो अल्फा कार्बन जब तीनों तरफ से कार्बन एटम के साथ ही बॉन्डेड होगी तो उसे हम टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे। जी भाई।
यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन के बारे में, अल्कोहल के बारे में। तो आज जब हम देखेंगे किस जो है वो अल्कोहल के अंदर इजीली ये वाटर का रिमूवल जो है वो किस में ज्यादा आसानी से होगा, तो टर्शियरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में थोड़ा सा डिफिकल्ट, पर जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो किस वजह से होता है वो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे ये बेसिकली बीएससी लेवल का टॉपिक है। ये जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है ना, उस स्टेबिलिटी की वजह से ये जो टर्शियरी अल्कोहल है इसका कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है, दैट इज व्हाई इसमें से वाटर का रिमूवल बहुत आसान है। तो आप ये देखेंगे, तो अब चूंकि पहले हमने पढ़ लिया कि प्राइमरी अल्कोहल में वाटर का रिमूवल बहुत डिफिकल्ट है, दैट इज व्हाई जब यहाँ से आपने अल्कोहल को रिमूव करवाना है, वाटर को रिमूव करवाना है अल्कोहल में से, तो आपको जो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो 75% तक, इट मींस जस्ट 25% इसमें वाटर है, इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास होगा। 140 से 170 डिग्री तक आप इसको रीच करेंगे। फिर जब सेकेंडरी की बारी आएगी तो उसमें आपकी परसेंटेज जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो 60% होगी, और जो टर्शियरी है उसमें 20% होगी। सो इसकी रीजन क्या है वो भी मैंने आपको पहले बता दिया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड। अब ये विसिनल का वर्ड जो है पहले तो इसके बारे में क्लियर कर दूं। विसिनल का मतलब होता है मुक्सिला, जुड़े हुए, नेबरिंग, हमसाइज। अब ये दो नेबरिंग जो है वो कार्बन हैं, इन दोनों पे नेबरिंग हैलोजेंस अटैच है। इसे हम किसी डाई पॉजिटिव मेटल के साथ, जैसा कि जिंक है, मैग्नीशियम है, डाई पॉजिटिव मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस सॉल्वेंट लाइक मेथनॉल है, एसिटिक एसिड है, इनके साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो ये जो मेटल है ये दोनों हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके तो रेलेवेंट हैलाइड बना देगी। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होगा तो आगे जो जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा, अगर क्लोरीन होगा तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा। और ये जो चीज, ये बॉन्ड ये जो दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये यहाँ पे शिफ्ट होके खुद से एक बॉन्ड बना के हमारा रेलेवेंट प्रोडक्ट जो हमारा रिक्वायर्ड है अल्कीन, वो हमें देते हैं जी। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स of डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, इनके जो साल्ट होंगे वो हम जो है वो यूज करेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाते हैं, ये हमारे पास साल्ट है, सोडियम साल्ट हो सकता है, पोटाशियम साल्ट हो सकता है, इसे हम कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब हम इसे इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है ऑन दिस इलेक्ट्रोलाइसिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2CO2 प्लस H2 प्लस 2NaOH। ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन होगा इसका। तो इसमें होगा क्या कि हम साल्ट लेंगे, जैसे कि हमने कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी की थी अल्केन के टॉपिक में, अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए, तो वहां पे हमने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट यूज किया था। यहाँ पे हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज कर रहे हैं। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले ये जो हमारे पास ये साल्ट होगा हमारा, इसको हम आयोनाइज करवाएंगे। आयनाइज होके ये हमारे पास आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये आयनाइज हो गया। अब फर्दर देखें, यहाँ पे दो तरह के आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, एक है हमारे पास नेगेटिव आयन, एक है पॉजिटिव आयन। तो अब यहाँ पे जब चूंकि हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हम जब बात करेंगे एनोड की, चूंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये जो नेगेटिव स्पीशी है ये एनोड की तरफ मूव करेगी। CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये जाके एनोड पर जाके ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और उसके नतीजे में रेडिकल प्रोड्यूस होगा।
ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए और 7 रेडिकल जनरेट हुआ। अब चूंकि आप सब जानते हैं कि रेडिकल जो है बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती है, तो ये रेडिकल जो है ये यहाँ से फौरन इस तरफ अटैक करेंगे और कार्बन को ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और ये ब्रेक करके यहाँ शिफ्ट होगा। उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस 2CO2। हमारी रिक्वायर्ड अल्कीन जो है वो हमारे पास प्रिपेयर हो गई। अब हम बात करते हैं एट एनोड। एनोड के ऊपर रिडक्शन होगी। रिडक्शन क्या होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे वो वाटर को हाइड्रोलाइज करवाने के काम आएंगे और वाटर को आयंस में यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और हाइड्रोक्सल आयन। यही हाइड्रोक्सल आयन जो है वो जो सोडियम आयन स्टार्ट में प्रोड्यूस हुआ था उसके साथ रिएक्ट करेगा और 2NaOH एज अ बाय प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमें मिल जाएगा। जी नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रिएक्शन है इसका, उसमें हम क्या करेंगे, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की हम पार्शियल, अब यहाँ पे वर्ड हमने पार्शियल क्यों इस्तेमाल किया, पार्शियल का वर्ड हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर अल्काइन की कंप्लीट जो है वो हाइड्रोजनेशन हो जाए तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो अल्कीन है, तो दैट इज व्हाई हम इसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे रिएक्टिंग इक्विमोलर quantities of alkyne and hydrogen। हाइड्रोजन और अल्काइन दोनों की इक्विमोलर क्वांटिटीज को हम ट्रीट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। इसके हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक तो है कि हम लिंड्रल्स कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास अल्काइन है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं। लिंड्रल कैटलिस्ट क्या होता है, कार्बन को बेरियम सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं और क्विनोलिन के साथ उसको पॉइजन किया जाता है, ठीक है। इसके नतीजे में एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच होगी, दूसरी का हाइड्रोजन है वो दूसरी कार्बन के साथ अटैच होगी और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इसे हम देखें, चूंकि 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साइड में हैं तो इसे हम कहते हैं सिस अल्कीन। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड मेथड कि अगर हम ट्रांस अल्कीन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम इसे सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनियम। ये देखें RC ट्रिपल बॉन्ड CR प्लस, यहाँ पे अब जो है वो केमिकल हाइड्रोजन इस्तेमाल होगी, केमिकल हाइड्रोजन। उसके नतीजे में हमारे पास C यहाँ R होगा तो R इधर आएगा, यहाँ H होगा तो यहाँ H आएगा। इसे हम ट्रांस अल्कीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अल्कीन की प्रिपरेशन के बारे में। आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप हमारे चैनल को AR एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और जो भी आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका जो है वो आंसर दूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।